वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। गॉड लेवल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही तगड़ी वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। और देखो 2026 का हमने एक वीडियो बनाया है ओटीसी मार्केट ट्रैप पार्ट 1 और यही पार्ट 2 होने वाला है। हमने उस वीडियो में ये सीखा कि भाई 2025 में जो हमने गलतियाँ की उनको हटा के उनको नेगलेक्ट करके और 2026 में ऐसा क्या सीखा जाए जो मार्केट में काम आएगा और लाइफ टाइम काम देगा, हम कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कर देंगे। देखो कर सकते हैं। देखो मेन डेली कुछ ना कुछ करें, ठीक है भाई। देखो मेन रीज़न क्या है ना, 2026 हो 2025 हो 2024 कुछ भी हो, रियल नॉलेज है उसको सीखना पड़ेगा। RCR CCR HTRC HTRCP SCR BCR FLN WCL ऐसा कुछ और मेरे हैं जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। बाकी तब तक जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है मैं आपको वो सिखाता हूँ, क्योंकि इन्हीं के बेस पे मैंने उन चीज़ों को बनाया है, ठीक है। बाकी मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ कमेंट पढ़ा था इसके नेक्स्ट वाली वीडियो का, तो लोगों को ना भाई मैं एक चीज़ मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, नेवर प्रूफ योर सेल्फ। अपने आप को कभी प्रूफ नहीं करना चाहिए कि आप क्या हो, ठीक है। एक ऐसे चूतिया है ना, चूतिया को महा चूतिया बोलना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी हिस्ट्री रेड होगा तो उस पर कमेंट, तू बंदा क्या कमेंट किया था, तेरा खुद 4 रेड पड़ा हुआ है। भाई एक चीज़ बताना, आप लोग जितने भी लोग जेन्युइनली बताना, मैं इसको एडिट करके दिखाऊं वो सही है, डेमो को लाइव एडिट करके बनाऊं वो सही है, और लीडर बोर्ड पे भी लोग बहुत कह रहे थे लीडर बोर्ड। भाई तुम्हें दिखा क्या हूँ क्या लीडर बोर्ड पे, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? भाई मेरा ऑलरेडी एक चैनल, अब चलो था मैं कौन हूँ मेरे बारे में जानोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, भैया भैया करने लगोगे, ठीक है। और जान दो, ज़्यादा नहीं बोलना है, बस इतना बोलता हूँ, नेवर प्रूफ योर सेल्फ। आपको क्या चाहिए? आप देखो एक काम कर सकते हो, या तो नॉलेज ले सकते हो मुझसे, या तो ये सब चीज़ें देख सकते हो। सब दिखा देता हूँ, अभी जो देखना है आपको सब दिखा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, लीडर बोर्ड की बात करें या ट्रेड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो भाई ये अगर आपको सही तरीके से जो रियल है जो है वो अगर दिख रहा है वो सही है, या तो यहाँ पे मेरा 4 लॉस पड़ा है, मैं फटाफट 2-3 ट्रेड लेके इसको मैं ग्रीन करके उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ वो ठीक है। या तो एज इट इज़ जैसे मैं पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे जो रहता है वो ही उसी के साथ वीडियो बनाता हूँ, वो सही रहता है। तो मैं तो फर्जी ट्रेडर हूँ नहीं भाई, तो मेरा जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। मैं रियल नॉलेज आपको दे रहा हूँ, आपको नॉलेज से मतलब है ना। उसी वीडियो में जितनी भी कैंडल जो मैंने बोली थी वो कैंडल बनी थी, उस चूतिया का ध्यान उस पर नहीं है कि भाई बंदे के पास किस लेवल की नॉलेज है, जैसा बोल रहा है कैंडल वैसे बन रही है। उसका ध्यान इस ट्रेड हिस्ट्री पे अटका था। सोचो यही रह जाओगे। इनके लिए वो ट्रेडर काम आते हैं जिनको एडिटिंग अच्छी खासी आती है। अब चलो हिस्ट्री, जो ट्रेड विन करता हूँ विनिंग में रहती है, जो ट्रेड लॉस होती है वो लॉस में रहती है। तो जेनुअनली वो ऐसा वीडियो बनाता हूँ, ऐसा लोग देखते हैं। मैं क्यों रेड है तो उसको ग्रीन कर दूँ, ग्रीन है तो उसको रेड कर दूँ? क्यों भाई, नॉलेज है ना, वो तो फिर वैसे हो जाएगा नॉलेज के साथ। दूसरा लीडर लाइव की बात करते हैं, बैलेंस में कितना कितना बैलेंस है। भाई एक चीज़ देखो, ये है मेरा अकाउंट, इतना बैलेंस है अभी, और नीचे वाला डेमो अकाउंट है, ऊपर वाला लाइव अकाउंट है। आप लोग ट्रेडिंग करते हो आपको पता है, और आपके सामने इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। एडिटिंग होता तो हट जाता अब तक, आपको भी पता है मुझे भी पता है। एक बार फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरा ईमेल दिख रहा था, मैं उसको हाइड कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, रिफ्रेश मार देता हूँ, ठीक है। आपने फिर देख लिया, हो गए। मैंने बताया नेवर प्रूफ योर सेल्फ। आप क्या हो, क्या जानते हो, आपके लोग जानते हैं, मैं कौन हूँ अभी मेरे बारे में मत जानो। जानोगे जिस दिन मेरा कौन सा चैनल था, मैं कौन था, कौन हूँ, क्योंकि तो सब समझ जाओगे किस लेवल की नॉलेज है। नॉलेज देखो, नॉलेज खुद सीखने की, कुछ खुद करने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की खुद कोशिश करो कुछ, ठीक है। लीडर बोर्ड देखना है भाई, आ जाओ एक सेकेंड, मेरा माउस का कर्सर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। लीडर बोर्ड देखो, ठीक है। मैं तुम्हें क्यों दिखाऊँ लीडर बोर्ड, मैं डेली लीडर बोर्ड पे रहता हूँ, नाम बदल के रहता हूँ। हाँ कभी कभी नहीं भी रहता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार नहीं रहता हूँ, 3 बार नहीं रहता हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन रहता हूँ, क्योंकि उतना करता भी नहीं हूँ, जितना करता हूँ उतना रहता हूँ। नाम बदल बदल के आता हूँ, क्यों दिखाऊँ, क्यों हल्ला करूँ चारों तरफ कि मैं ये हूँ, देख लो क्यों? मैं आपको दिखा दूँगा, मुझे आप मेडल दे दोगे? मैंने आज अगर 20 लाख का प्रॉफिट कर लिया तो आप मुझे मेडल दे दोगे भाई? नहीं दोगे। दिखाने से क्या मिल जाएगा, नज़र लग जाएगी, बस यही होगा, ठीक है। लीडर बोर्ड को भी रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, देखो तेरा
एक बार फिर रिफ्रेश कर दिया, ध्यान से देख लिया। अभी ये लॉस कितना है, ये 3800 का लॉस है। अभी ये प्रॉफिट में अगर नाम चेंज कर दूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों ने नाम देख लिया है, फिर दूसरे नाम से आऊँगा। अभी लास्ट में भी दिखा के तभी जाऊँगा, ठीक है। अब मार्केट में चीज़ें काम कैसे करते हैं उस पर फोकस करो दोस्त। आपका काम वो होना चाहिए, सीखना आपको है, लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये गैप अप ओपनिंग हुआ है, मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है, एक ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं गलत होता हूँ तो मेरा थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं परफेक्ट होता हूँ तो कितना 11 या कुछ ऐसा है 25, जो भी होगा 25 ट्रेड है जो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा मुझे, ठीक है। बैलेंस भी उसी हिसाब से प्रॉफिट में मैं आ जाऊँगा, वो आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा भाई कैंडल टू कैंडल काम कैसे किया जाता है, कैंडल कैसे बनती है कैसे नहीं, ठीक है। ये मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा अमाउंट को इंक्रीज करूँगा गाइस, जिससे कि आप लोग देख लो भाई रियल नॉलेज भी कुछ होती है, और आपको सिखाते सिखाते मैं ट्रेड कर लूँगा तो मेरा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, मार्केट में एक हाई मूवमेंट है, इसको हम छोड़ देंगे, गैप ओपनिंग हुआ है, इसके बाद आ सकता है, बट हम इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि मार्केट ये ऊपर लेके भागने की कोशिश कर रहा है। तो हम खोल लेते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस OTC। चलो, इसके पहले मैंने कुछ देखा था, ठीक। अमेरिकन एक्सप्रेस OTC पे हो क्या रहा है, सिंपल चीज़ देखो, मार्केट का स्ट्रांगली जो ट्रेंड है वो डाउन है, मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड डाउन डायरेक्शन में मिलेगी। दूसरी चीज़, मार्केट ने यहाँ पे लो, फिर हाई, फिर यहाँ पे लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे हायर लो बना के निकल गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया ऑटोमेटिक। छोटे वाले ट्रेंड पे अप डायरेक्शन, फिर ये हाई हायर लो, फिर ये हाई हायर लो, बट इसके ऊपर नहीं जा पाया, अब ये जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ महापुरुष लोग होंगे, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या इसके बाद एक कैंडल आप क्या होगी वो बना सकते हो, कमेंट कर देना। और नहीं करना तो आप यार एक काम करना, अनसब्सक्राइब करना, चले जाना, डिसलाइक करके जाना। जिसको सीखना होगा, जिसको रियल नॉलेज लेना होगा, वो सब्सक्राइब करेगा, वो रहेगा, वो देखेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाओ, ये आना चाहिए देखो, एक ट्रेड का कमाल है, अगर आपने परफेक्ट खोज लिया तो बस आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन आप नहीं खोज पाए तो फिर वो नुकसान रहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन किसी को प्रूफ क्यों करना भाई, मैं अपना खाता हूँ, मैं अपना कमाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए अगर नॉलेज दे रहा हूँ ना, आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई मुझे नॉलेज दे रहा है, ठीक है। सीखना चाहिए आपको, लाइफ में आगे बढ़ने की सोचना चाहिए यार। ट्रेड में बता देता हूँ, देखो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बैठे होंगे, सोच रहे होंगे डाउन जाना है, लेकिन मार्केट क्या करेगा, इसको या तो ब्रेक करके रिवर्सल करेगा, या तो पहले ही इधर देखो, यहाँ पे मैंने फॉलो किया है HTRC एंड HTRCP को। अब रीजन थोड़ा सा और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैंने और भी चीज़ें देखी है, ठीक है। ट्रेड अपनी मैंने क्या बोला, कैंडल क्या बनी, उस पर फोकस कर लेंगे। अभी देख लेते हैं हम कहाँ आ चुके हैं, ब्रेक कवर हो चुका है कि नहीं, ठीक है। पहले हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ऑलरेडी कवर एंड अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया है। तो अभी हम नॉर्मल ट्रेड करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, किसी की बुराई करना, किसी से बैर पालना, किसी को गलत कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। नहीं है पसंद आ रहा वीडियो, हटा दो यार, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अपवर्ड था, हाई बना, हायर लो बना, ठीक है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, हायर लो बना, देन इसको हम लो कंसीडर करते हैं। मार्केट ने लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो अगर ये बना देता, अगर ये लोअर लो बना देता तो मैं समझता कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे लो, लोअर हाई, हाई हायर लो बना के रिवर्सल हो गया, मतलब यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक कर दिया। छोटे छोटे चीज़ों में भी ये सब चीज़ें होती हैं, बस अगर आप फोकस करोगे, ये सब मैं कोर्स में बता दूंगा फ्री में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ने जब मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक किया तो फास्ट मूव दे रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है। जैसे ही बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड को ब्रेक किया, मैंने ये भी स्ट्रेटजी आपको बताई है, ब्रेक करने के बाद एक डाउन आया, रेड कैंडल, और इसी रेड कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कैंडल टू कैंडल में भी रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, आपको बस समझना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है।
जैसे ही यही OTC मार्केट ट्रैप पार्ट 2 सीखो। मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे है रेजिस्टेंस लेवल, लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, मुझे पता था पहले से ड्रॉ करके रखे होंगे, सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा तब मैं रिवर्सल करूँगा, ये साइकोलॉजी होगी उनकी। लेकिन मेरी साइकोलॉजी, जैसे ये इसको ब्रेक किया, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के बैठे होंगे, मार्केट यहाँ तक जाएगा नहीं, उनको ट्रैप करेगा, तो मैं या तो यहाँ पे एक रिवर्सल ले सकता हूँ ग्रीन बनने के बाद, इसका ब्रेकआउट होने के बाद रेड कैंडल का, या तो इस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होगा तब। मैंने क्या किया, देखो सब कुछ पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, कुछ भी 100% नहीं होता है। या तो मैं इसकी ब्रेकआउट के बाद ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद मैं ट्रेड ले सकता था डाउन के लिए, या तो ये रेड कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे मुझे पता है हॉरिजॉन्टल लाइन लोग ड्रॉ करके बैठे होंगे, ठीक है, वहाँ उनका काम नहीं है कि उनको ट्रैप करके मार्केट मुझे देने वाला है। तो मैंने यहाँ पे प्लान किया और अपनी डीप आईटीएम बताओ, आपको ये नॉलेज चाहिए कि ये हिस्ट्री एडिट करना भाई, इस तो मुझे नहीं आता है, बट ऐसे लोग एडिटेड लोग चाहिए, लाइव अकाउंट एडिटेड हो, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से उनका लाइव अकाउंट गायब हो जाए, डेमो हो जाए, वो चाहिए। कैसे लोग चाहिए, नॉलेज जो दें, फर्जी नॉलेज दें, वो चाहिए, या रियल नॉलेज चाहिए? रियल चाहिए तो आप यहाँ रह सकते हो, लाइक कमेंट बढ़िया कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं करना है तो भैया ना ये मुझे यूट्यूब पैसा दे रहा है और ना आने वाले टाइम में मुझे इससे कमाना है। मैं एक टाइम पे क्या था मुझे पता है, मैं ग्रो नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। मुझे खुद सीखने में, बैक टेस्टिंग करने में, हर एक चीज़ करने में मुझे 3 से 4 साल लग गए। तो मैं जैसे बिना किसी मेंटोर के ग्रो करके यहाँ तक आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ अगर मेरी लाइफ में कोई अच्छा मेंटोर होता तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। मुझे 1.5 साल 6 महीने 8 महीने 1.5 साल इतना ही लगता है। सीखता उसकी चीज़ें, वेरीफाई करता, अच्छे उस पर काम करता, रियल चीज़ों को देखता और जैसे वो बताता उस चीज़ को देखता, मैं फॉलो करता, जल्दी सक्सेस होने के चांसेस थे। लेकिन जब खुद करोगे, खुद वेरीफाई करोगे तो हर एक चीज़ों में टाइम लगेगा। आपको पता है देखो, अगर कोई आपको मेंटोर ये बता रहा है कि 2 ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद एक रेड कैंडल बन जाएगी, तो आप उसकी, क्योंकि उसने इसको 50,000 बार देखा होगा, वेरीफाई किया होगा, तो आपको बता रहा है, वो उसने एफर्ट दिया होगा तभी आपको बता रहा है, उन्हें सीखा होगा। अपने स्टूडेंट को लोग गलत नहीं बताते हैं, ठीक है। तो 50,000 बार देख के उसने बताया है कि दो कैंडल बार रेड बनेगा, तब मैं उस पर वेरीफाई करके थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके उस चीज़ को फॉलो करने लगूंगा। लेकिन अब जब आप खुद जब ये करोगे, आपको पता चलेगा ये 2 कैंडल के बाद, ये 3 कैंडल के बाद इसके बाद रेड बनेगा, तो इसको कम से कम 50,000 बार, 1,00,000 बार, या जब मार्केट में देखो तब हमेशा बैठना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कई बार फॉलो करेगा, कई बार नहीं, किस कंडीशन में कर रहा है, किस कंडीशन में नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा, तब जाके ये पता चलेगा आपको। देन आप अपने स्टूडेंट को गाइड करोगे। तो जो मैंने मेहनत से सीखा है वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे टाइम पे मैं जब स्ट्रगल कर रहा था मुझे कोई देने वाला कुछ नहीं था। तो मैं चाह रहा हूँ मैं जिस कंडीशन से गुजरा हूँ आप ना गुजरो, क्योंकि आपके भी माँ बाप हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे ये बस्ती INR का चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे मूवमेंट क्या है समझते हैं पहले। एक अप डायरेक्शन का स्ट्रांगली मूवमेंट है, स्ट्रांग मूवमेंट अप डायरेक्शन का है, ठीक है। एक ट्रेड करेंगे, जो समझाया हूँ इसी साइकोलॉजिक बेस पे सब होता है, ठीक है। या तो मैं समझाऊंगा मार्केट का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये है, यहाँ पे लोग क्या करके बैठे होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके बैठे होंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ कैसे जा रहा है, रुक जाओ, इसको ग्रीन बनेगा या रेड, मैं बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ये बनाया लो हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर लो, फिर हायर हाई, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक करके मार्केट यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, एक, क्यों, इसका रीज़न देखना अभी मैंने ले लिया, अब रीज़न बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पे ये हायर हाई बना के मोमेंटम ब्रेक करके निकल गया। मार्केट ने जब इस हाई को यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया तो समझो मार्केट ऊपर चांसेस ज़्यादा हो गए। जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, अब ये मार्केट आया तो क्या इस लो के ऊपर से ही रिवर्सल हो गया, नहीं, इस लो के ऊपर से रिवर्सल होता तो एक वैलिड रिवर्सल होता, क्योंकि ये भी एक अपना लो है। मार्केट ने इस लो को तोड़ के लोअर लो बना दिया, लेकिन मार्केट ने इस चीज़ को नहीं तोड़ पाया।
तो जो अभी नीचे जो है यहाँ तक इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक अभी पेंडिंग है या तो फिर यहाँ तक पेंडिंग है। मार्केट एक बार आएगा इधर किट करेगा देन जाएगा। अब मार्केट में देखना, मैंने मोमेंटम ब्रेक चैप्टर आपको पढ़ाया है, सीधी बात समझना। मार्केट इंक्रीज 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 एंड डिक्रीज हुआ, डिक्रीज। यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए था क्योंकि ये ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, मार्केट एरर दे दिया। मार्केट एरर देता है टीसी मार्केट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये ब्रेक किया और यहाँ पे मोमेंटम एकदम डिक्रीज हो गया, एक रिवर्सल आना चाहिए था, नहीं यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं मार्केट में डिक्रीज होने के बाद फिर से इंक्रीज हुआ, ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और मैंने आपको बताया जब ज़्यादा इंक्रीज होगा तब एक रिवर्सल हो सकता है या तो उसके पहले। उसके बाद अचानक ही सडनली मार्केट का जो मोमेंटम है वो गिर गया, उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आया। और जब ये रिवर्सल आया तो मार्केट ने यहाँ पे एक एरर दिया है, तो ये कोशिश करेगा पहले यहाँ तक आके इस एरर को कंप्लीट करेगा। पहले आएगा मार्केट जो यहाँ पे एरर दिया है इसको नीचे ब्रेक डाउन करेगा सही वे में, फिर मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, फिर आएगा इसको कंप्लीट करेगा, देन फिर ऊपर निकल सकता है। मार्केट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। आओ दूसरे पे समझाता हूँ कुछ। ये सब चीज़ें मैं कोर्स में बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। एक सेकंड। देखो ये कैंडल ना प्रॉपर देखो, ये यहाँ पे क्या किया, ऊपर गया, रेड बनने की कोशिश कर रहा था, नहीं बन पाया, माइनर डोजी है लेकिन प्रेशर ऊपर से वजह से इसको रेड बना रहा है। ये आएगा यहाँ तक, इसको कंप्लीट करेगा, इसका एरर सुधारेगा, देन ऊपर जाएगा। मार्केट कभी भी वैलिड चीज़ें फॉलो करता है, चाहे थोड़ा घुमा फिरा के फॉलो करे लेकिन वैलिड चीज़ें ही फॉलो करता है, ठीक है। तो मैं कहीं आपको कुछ और समझाता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ इतना ही देखते हैं, लो हाई लोअर लो, सॉरी लो हाई हायर लो एंड हायर हाई, ठीक है। मार्केट का हाई हायर लो, ये मार्केट बनाना चाहे हायर हाई, नहीं बना पाया, रिवर्सल हो गया, मतलब मोमेंटम ब्रेक। अब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड भी है, ठीक है। कंसीडर इसलिए मैंने इतना किया, मुझे पता था कि इतना ही होगा। देन फिर मार्केट आया हाई हायर लो, हायर हाई नहीं बना पाया, मोमेंटम ब्रेक। तो यहाँ पे अप जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अप जाने का कोई मतलब, बहुत ज़्यादा जाएगा ये बोलिंजर बैंड के मिडिल बैंड तक जाएगा, देन रिवर्सल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाने जा रहा था, नहीं बना पाया, मोमेंटम ब्रेक हो गया, देन गिर गया मार्केट। फिर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन मार्केट हायर हाई बनाने जा रहा था, नहीं बना पाया, फिर गिर गया। तो फिर मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, हायर लो बनाया, अब मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाने जाना चाहिए, नहीं बना पाएगा, गिर जाना चाहिए, समझे। तीनों कंडीशन को मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करता है, तो यहाँ पे भी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहिए। ये हायर हाई बनाने जा रहा है बट इसको नहीं जाना चाहिए, यहाँ से रिवर्सल हो जाना चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता था, सुनो मेरी बात सुनो ना, मुझे भी क्या नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता था कि मार्केट ये हायर हाई बनाने एक्चुअली जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही कैंडल में ट्राई किया, देन ये दूसरी कैंडल पर ट्राई किया लेकिन रेड बन गया। ये एक ही कैंडल में ट्राई किया, दूसरी कैंडल पर ट्राई किया, रेड बन गया। यहाँ पे भी एक कैंडल में ट्राई किया, नहीं जा पाया, दूसरी कैंडल में ट्राई किया, तो अब इसको रेड बनना जाना चाहिए, नहीं बना, तो अब ये तीसरी कैंडल बना रहा है। मतलब जो ये ग्रीन कैंडल है गाइस, ये एरर कैंडल है, समझे। ये किस लेवल की नॉलेज है देखो, बस मैं कैसे चीज़ों को लाइव चैट पे कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। ये जो कैंडल है ये एरर कैंडल है। मार्केट ऐसे भी हम लोग को भी ट्रैप करता है, हम लोगों को क्या ये सब नॉलेज किसी के पास है नहीं भाई, मुझे भी ऐसे ही कभी कभी ट्रैप कर देता है, ठीक है। ये एरर बना है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बार ट्राई किया, हाई बनाया, जाने की कोशिश किया, नहीं किया जा पाई, यही कैंडल रेड बना दिया। फिर एक ग्रीन बनाया, फिर जाने की कोशिश किया, ये वाली रेड कैंडल नहीं जा पाई, रेड बना दिया। फिर ये ग्रीन कैंडल जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, ये ग्रीन कैंडल जाने की कोशिश किया, इसको भी रेड बना देना चाहिए था, नहीं बना पाया। मैं यही चीज़ देख के तो यहाँ पे दिया, नहीं गया, एरर बनाया तीसरी बार में, देन उसके नेक्स्ट वाली कैंडल को फॉलो करके उसी डायरेक्शन में गिरा दिया। ये वैलिड चीज़ फॉलो कर दिया, किया वही लेकिन थोड़ा गलत करके। ओटीसी ट्रैप देख रहे हो ना, किया वही लेकिन थोड़े गलत करके। और मैंने बोला बहुत जा सकता है, तो ये बोलिंजर बैंड के मिडिल बैंड तक गया, वहीं से रिवर्स। अब ये क्या कर रहा है, ये लो हाई, यहाँ पे देखना, ये अगर कैंडल टू कैंडल कंसीडर करोगे ना तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ये मैं आपको सिखाऊंगा। लो लोअर हाई लोअर लो बना क्या यहाँ पे, लोअर लो यहाँ बना क्या, नहीं तो लो बनाया,
लोअर हाई बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन मार्केट हायर हाई बनाने जा रहा है। अब ये मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। देखो यही होती है रियल नॉलेज। अगर आप इसको लेना चाहोगे तो ले सकते हो, अगर आप इसको नहीं लेना चाहोगे तो नहीं ले सकते हो। सिंपल। फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो भाई।